कुछ ऐसे जी बताओ कि जिससे भी पर हमारा पूरा साल बच जाए। एक हमारा हिंदी हो गया, हिंदी के पूरे मार्क्स आपके यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएंगे। ईए में यानी किसी भी टाइप का असाइनमेंट्स आपको मेंटेन नहीं करना। अकाउंटेंसी का प्रैक्टिकल हमारा नहीं होता, ठीक है। टीसी मिलेगी आपको और साथ में माइग्रेशन वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा। जो ऑल ओवर इंडिया में आते हैं बोर्ड, उनसे आप आते हो तो सीधा आप एनएस बोर्ड में एडमिशन ले सकते हो, ये बेनिफिट्स मिलता है। दोस्तों मैं लेके आ चुका हूँ एटो टॉप क्लास वीडियो। आज जो हम बात करने वाले हैं कुछ स्पेशल बात करने वाले हैं। ये स्पेशल बात क्या होगी, नोट सबको बन चुके हैं और आज जो हम बात करने वाले हैं वो हमारा कुछ खास चीजें हमारी होने वाली है, जिसमें हम क्लास 12 वाले बच्चों की बात करने वाले हैं, ठीक है। और वीडियो पसंद आएगी तो फिर मैं क्लास 10 के लिए भी लेके आऊंगा, ठीक है। आप सबको पता है कि हर बच्चा ये चाहता है कि अक्टूबर में 2024 में एग्जाम दे दो। अब उससे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो सबका ड्रीम क्या है, सबका ड्रीम यही है कि अक्टूबर 2024 में एग्जाम दे दो, ठीक है। और उससे क्या हमारा स्ट्रीम 2 के एडमिशंस हमारे ओपन है, ठीक है। और जहां पर हमारा क्या हो रहा, जहां पर लास्ट डेट जो है वो हमारी कब है, 30 जून 2024, ये लास्ट डेट है। अब इसके बिहाफ पर हमें आगे का प्रोसेस देखना है और ये उन बच्चों के लिए है जो सिर्फ 12th में फेल हो चुके हैं, ठीक है, उनके लिए है। और जिनकी मार्क्सशीट में खबर आ चुका है कि मीन्स फेल हो चुके हैं, ठीक है। और बस उस तरीके क्या है हमारा, आपके पास क्या होनी चाहिए, मार्क्सशीट पूरी होनी चाहिए, ठीक है। और साथ में क्या है कि कहीं पर ऐसा भी होता है कि आप लोग ये चाहते हो कि सर पूरा प्रोसेस आप बता दो, तो मैं पूरी तरह से सारा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि कोई बच्चे ऐसे होंगे इनका कंपार्टमेंट आई हुई है, ठीक है, वो बच्चे भी टीओसी के ब्याह पर एडमिशन लेना चाहते होंगे इस पर, ठीक है। तो टीओसी के ब्याह पर अगर आपको एडमिशन लेना है तो 2 सब्जेक्ट्स क्या होने वाले हैं, मैक्सिमम ही आप ट्रांसफर कर सकते हो। मतलब कि मान लो फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ध्यान देना, ठीक है, अच्छे ना समझो ध्यान से, ठीक है। मान लेते हैं आप सीबीएसई बोर्ड से हो, सब्जेक्ट जो है आपके वो ये मान लेते हैं हमारा, एक हमारा हिंदी हो गया, एक हमारा इंग्लिश हो गया हमारा, ठीक है, एक हमारा मान लेते हैं अकाउंट्स हो गया हमारा, एक हो गया हमारा, और हमारा क्या हो गया, मैथ्स हो गया हमारा, ठीक है। आपके हिंदी में मान लो पास हो रहे आपके हैं 70 मार्क्स, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम दिया था या फिर कोई और बोर्ड का आपने एग्जाम दिया होता, जो भी XYZ है, हिंदी में आप पास हो। इंग्लिश में आपके आए हैं 55 नंबर, मैथ्स में आपके आए हैं 60 नंबर, ठीक है। अकाउंट्स में आपके नंबर आए हैं 20 नंबर, आप इसमें क्या हो, फेल हो। देखो इसमें क्या हो, आप फेल हो चुके हो, ठीक है। यहां पर मैं लिख दूं F, ठीक है। अब बाकी इसमें क्या है, इसमें आपके नंबर आए हैं 10 नंबर, सेम यहां भी ऐसे ही है, यहां भी क्या है, आप फेल हो। अब आप चाहते हो कि सर हमारा पूरा साल बच जाए, कुछ ऐसे चीज बताओ कि जिससे भी पर हमारा पूरा साल बच जाए। जो साल में पूरा बचाऊं ना आपके लिए, ठीक है। अरे आपको पता है कि आपके अरिंद भैया आए हैं तो उससे ब्याह पर आपका साल पूरा बचने वाला है। देखो अगर आप आते हो NIOS बोर्ड में और आपके एग्जाम कब हो रहा, अक्टूबर में एग्जाम हो रहा 2024 में, टीओसी के ब्याह पर आप एडमिशन ले सकते हो, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट के ब्याह पर, यानी क्या है, जो सब्जेक्ट्स होंगे उसका आप बेनिफिट्स ले सकते हो, बट उससे लिमिट कितनी है, 2 सब्जेक्ट्स का आप ले सकते हो। देखो आपके हिसाब से मान लो एक हमारा हिंदी हो गया, हिंदी के पूरे मार्क्स आपके यहां पर ट्रांसफर हो जाएंगे। दूसरा में क्या हो गया, मैथ्स आप ले लो, मैथ्स से एग्जाम नहीं आते, ठीक है, मैथ्स से भी हमें ट्रांसफर हो गया, 60 नंबर यहां पर होगा आपके, ठीक है। लेकिन इंग्लिश का नहीं हो पाएगा, बाकी सब्जेक्ट से नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, कि 2 सब्जेक्ट्स क्या होता है, 2 सब्जेक्ट से ट्रांसफर होते हैं। और आप चाहते हो कि सर हमारे अक्टूबर में 2024 एग्जाम हो जाए, तो ये बाकी सब्जेक्ट्स, आपका इंग्लिश हो गया, आपका अकाउंट्स हो गया, और आपका क्या हो गया, ईट हो गया, आपको इनका क्या है, एग्जाम देना पड़ेगा। इनका क्या आपको एग्जाम्स देने होंगे, और वो एग्जाम्स कब होंगे, अक्टूबर 2024 में। कब होंगे आपके एग्जाम्स, अक्टूबर पब्लिक एग्जाम्स होंगे आपके, उसमें 2024 में आपके एग्जाम्स होंगे। लाइन क्लियर है। उससे 1 महीने पहले आपके क्या होंगे, प्रैक्टिकल्स भी होंगे आपके, और वो कब होंगे, हमारे सितंबर में होने वाले।
ये ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन आप बोलोगे कि सर 3 सब्जेक्ट्स का ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट मिलता है, यानी टीओसी भी आप पर नहीं मिलता। अगर सेम सब्जेक्ट्स का प्रोसेस क्या हो रहा वो बता रहा हूं मैं। अगर आपको सब्जेक्ट चेंज करना है और सिंपल आपको 12th में खाली पास होना है, ठीक है, वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। देखो पहले तो कि अगर आपके अक्टूबर में आपने टीओसी करवा ली, ठीक है, अभी करवा ली, 30 जून से पहले पहले 2024 में आपके एग्जाम्स हो रहे हैं, और ये हमारे क्या होंगे, पब्लिक एग्जाम्स के बिहाफ पे बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है, आपके एग्जाम्स हो रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले आपका एनएस में होता क्या क्या है, पहले वो देखो आपके होते हैं थ्योरी एग्जाम्स भी होते हैं, एक हमारा आता है प्रैक्टिकल भी होते हैं, हमारे टीए में भी होते हैं, ठीक है। तो ये 3 चीजें हमारी होती है। लेकिन याद रखना, अगर आप टीओसी के बिहाफ पर आप आए हो, स्टूडेंट्स हो आप, ठीक है, तो आपको टीए में नहीं देना, आपको टीए में नहीं देना। और लूज पॉइंट क्या क्या है, तो आप इसमें बता रहा हूं, 2 से 3 चीज बता रहा हूं मैं, ध्यान देना। तो पहले क्या है, अगर आप टीओसी स्टूडेंट्स हो, ठीक है, आपको क्या चीज नहीं देना, देखो आपको सबसे पहले तो बुक्स नहीं मिलेगी, आपको बुक्स आपको नहीं मिलने वाली, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या हो रहा आपको, टीए में यानी किसी भी टाइप का असाइनमेंट्स आपको मेंटेन नहीं करना, ठीक है। तीसरा हमारा क्या हो रहा, देखो आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारी चीजें हमारी ऐसी होती है जिनको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। और ये मैं जो वीडियो लेके आया हूँ, ये सबके लिए बच्चों की वीडियो है, ठीक है, जिनके ब्याह पर आप आराम से इस पे, ठीक है, किसी भी टाइप की पीसीबी क्लास जो हमारी होती है, ठीक है, वो आपको लेने की जरूरत नहीं है। तो ये 3 चीजें जो मैंने बताई आपको, ये 3 चीजें टीओसी स्टूडेंट्स को नहीं करना और नहीं मिलेगी आपको, ना बुक्स मिलने वाली आपको, ना आपको टीए में देना, और ना आपको पीसीबी क्लास लेने की जरूरत है आपको, ठीक है। आ जाओ वापस। अब बचते हैं हमारे क्या, थ्योरी एग्जाम्स बचते हैं हमारे, और क्या बचता है हमारा, प्रैक्टिकल्स बचते हैं हमारे, ठीक है। जिन सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल्स होंगे वो आपको देना होगा, जिन सब्जेक्ट थ्योरी होंगे वो देना होगा। अब ये पूरा चार्ट बनाता हूं, आपको ध्यान देना। उससे पहले बोलना कि चैनल सब्सक्राइब करते बेल आइकन प्रेस करना, पूरा डिटेल में बताने वाला हूं, और ये वीडियो शेयर करना कि बहुत से बच्चे हैं जो फेल हुए हैं या नंबर अच्छे नहीं आए, तो वो बहुत ट्राई कर रहे हैं, बहुत कंफ्यूजन है। तो मैं इस एक वीडियो के माध्यम से सारे के सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं। ध्यान दो, आप मान लो सीबीएसई बोर्ड से हो, सब्जेक्ट जो मैं ली थी वो क्या ली थी मैंने, हिंदी लिया था, इंग्लिश लिया था मैंने, अकाउंट्स लिया था मैंने, इको लिया था मैंने, और मैथ्स लिया था मैंने, ठीक है। हिंदी में नंबर जो आए थे हमारे वो मैंने बताए थे, कितने बताए थे, 70 मार्क्स बताए आपको मैंने, ठीक है। हिंदी में 70 थे, और इंग्लिश में थे 55 नंबर, और इसमें थे 60 मार्क्स थे। और देखो इनमें नंबर्स जो थे आपके 8 में 20 मार्क्स थे, और 8 में 15 थे, ऐसे थे ना, देख लेते हैं, चेक करो, ठीक है। नहीं, 8 में 10 नंबर थे, ठीक है, यहाँ पर 10 नंबर थे। ये है सीबीएसई बोर्ड का। अब क्या है, अब टीओसी के बिहाफ पर आप यहां पर आए एनएस बोर्ड में, ठीक है, टीओसी के बिहाफ पर तो यहां पर ट्रांसफर जो होंगे सिर्फ ओनली 2 सब्जेक्ट, यानी मैथ्स में कितने होंगे हमारे, 2 सब्जेक्ट्स का ही बेनिफिट आपको मिलता है। तो जिनमें 2 सब्जेक्ट से नंबर अच्छे होंगे वही ले सकते हैं इसमें, ठीक है। एक तो पहले आपने क्या लिया, हिंदी हो गया हमारा, वो लेते हैं, ठीक है। तो हिंदी के मार्क्स यहां पर आपके लग जाएंगे हमारे, ठीक है, जो आपके होंगे 70 मार्क्स, ठीक है। और दूसरा में क्या है, इंग्लिश हमारा हो रहा, वो नहीं हो रहा हमारा, सब्जेक्ट आप चाहते हो सेम उसका एग्जाम देना, वो ट्रांसफर नहीं हुआ हमारा, ठीक है। उससे मार्क्स ट्रांसफर नहीं, अकाउंट से भी नहीं होने वाले, A2 के भी नहीं होने वाले, और मैथ्स के आपके हो जाएंगे कितने हैं, 60 नंबर, ठीक है। अब यहां पर ये सब कुछ हो चुका है, यानी 3 एग्जाम्स आपको देने होंगे, 3 सब्जेक्ट्स का पेपर देने होंगे आपको। अब इसमें डिफिकल्टी राइज होती है, देखो ध्यान देना। अब यहाँ पर हमारी ये प्रोसेस क्लियर आपको, ठीक है। तो अब यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड भूलकर आप कहाँ पर आ रहे हैं, एनएस बोर्ड में आप आ चुके हो, ठीक है। डॉक्यूमेंट शेयर सबमिट करने हैं, सब बताऊंगा आपको मैं, कितनी फीस से हो रहा सब बताना, ध्यान देना। पहले ये चार्ट समझो ध्यान से, ठीक है। अब हम आज थे एनएस बोर्ड में, ठीक है। आप तो बताएं टूरिज्म हमारे होते हैं, ठीक है,
टीएम इसमें नहीं हो रहा, प्रैक्टिकल्स आपके होते हैं और फिर आपके मिलते हैं टोटल मार्क्स। ठीक है, ये पूरा चार्ट आपका होने वाला है। ठीक है, ठीक है, ये मैं पूरा एनएस बोर्ड से बता रहा हूँ आपको। ठीक है, जरा अच्छा क्लियर हो पाए। अब यहाँ 70 है तो यहाँ भी, अगर आपके सीबीएसई बोर्ड 70 मार्क्स से, तो यहाँ भी टोटल में कितना आ गया, 70 मार्क्स आपके यहाँ पर आने वाले हैं। ठीक है, और इंग्लिश का आपको एग्जाम देना होगा। इंग्लिश में क्या है, देखो 100 नंबर पर आएगा, उसमें प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है, तो सीधा से मतलब ये कि अब आपको करना क्या पड़ेगा, सीधा सीधा एग्जाम दोगे और मान लो आपने एग्जाम दिया, कितने मार्क्स आ रहे हैं, 60 नंबर आपके यहाँ से आ चुके हैं। 60 छोड़ो, 57 नंबर आपके आ चुके हैं। आपने एनएस बोर्ड में एग्जाम दिया अक्टूबर में और 57 मार्क्स आपके यहां पर आ चुके हैं। ठीक है, वही मैथ्स में क्या था हमारा, सीबीएसई बोर्ड चल रहा था, 60 नंबर यहां से पूरे ट्रांसफर हो चुके, जो सीबीएसई बोर्ड में था वही हमारा ट्रांसफर हो गया। ठीक है, इसमें किसी टाइप का तो प्रैक्टिकल नहीं देना हो रहा, जो आपके मिस मेन एग्जाम से वही नंबर आगे फॉरवर्ड हो रहा है आपके। ठीक है, अब अकाउंट्स एंड इको, क्या बच्चे हमारे, अकाउंट्स एंड इको। ठीक है, जिन सब्जेक्ट्स में देखो अकाउंटेंसी की बात कर रहे हैं और इको की बात कर रहे हैं, अकाउंटेंसी का प्रैक्टिकल हमारा नहीं होता। ठीक है, इसे डैश छोड़ दो या ब्लैंक छोड़ दो। ठीक है, और ना ही हमारा इको का होता, जो सब्जेक्ट्स आपने लेते हैं उनका प्रैक्टिकल नहीं हो रहा। ठीक है, और लाइक मान लो तो सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें प्रैक्टिकल आपका हो रहा, तो प्रैक्टिकल जो हो रहा वो एग्जाम से 1 महीने पहले, कब हो रहा हमारा, सितंबर के मंथ में आपका प्रैक्टिकल हो रहा, तो आप जाना प्रैक्टिकल दे लेना। ठीक है, और थ्योरी एग्जाम्स आपका हो रहा है, मान लो इसमें नंबर कितने आ रहे हैं, 59 नंबर आ रहे हैं, यहाँ 59 हो रहा है आपके। ठीक है, और यहाँ पर इको में भी ऐसी है, 62 नंबर है, और यहाँ भी इतना गया 62 नंबर, आप पास हो चुके हो। ठीक है, और लाइक मान लो कि क्लास 12 का जैसे रिजल्ट आएगा उसके बाद आपको सब कुछ मिलेगा, जो आपकी ओरिजिनल मार्कशीट है 12 क्लास की वो मिलने वाली है। ठीक है, दूसरा आपको क्या है, पासिंग सर्टिफिकेट जो होता है वो मिलेगा आपको। तीसरा जो आपको होता है, ठीक है, तीसरा हमारा जो होता है हमारा जो माइग्रेशन होता है हमारा, ठीक है, ये टीसी मिलेगी आपको और साथ में माइग्रेशन वो भी आपको यहां पर मिलेगा। ये सब कुछ आपको मिलने वाला है एनएस बोर्ड में मिलेगा। कब मिलेगा आपको, एनएस बोर्ड में मिलने वाला है, जैसे रिजल्ट आएगा आप पास होते हो और आप तक क्या है, दिसंबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। अक्टूबर में एग्जाम दो, दिसंबर रिजल्ट आ गया और आप क्लास 12 क्लियर हो चुके हो विद इन 6 मंथ्स में। ठीक है, लेकिन 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 मान लो ऐसा हो गया अकाउंट्स में आप नहीं हो पाए क्लियर, फिर से आप एग्जाम दे रहे हो, फिर से क्लियर नहीं हो पाए। ठीक है, मान लो एग्जाम में नंबर आपके आ रहे 19 नंबर और आप एग्जाम में क्या है क्लियर नहीं हो पाए, इसमें अवस्था रही, करना कुछ नहीं है, जैसे दिसंबर रिजल्ट आएगा सीधा आपको फॉर्म फिल करना है ऑन डिमांड में। ठीक है, जैसे आप ऑन डिमांड में आप फॉर्म फिल करोगे, जनवरी मंथ में आपके एग्जाम्स होंगे और विद इन 25 डेज में आपका रिजल्ट आ जाएगा। फिर से एग्जाम दो और फिर आप क्लियर आप जाओगे। देखो बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। ठीक है, आपका पूरा साल बचाने के लिए एनएस बोर्ड जो है सबको लेकर मींस बेनिफिट देता है। ठीक है, तो लाइक मेरा मानना ये कि आप एक बार में क्लियर हो जाओगे, फिर से क्लियर नहीं हो पाए तो एक और ऑप्शन अवेलेबल है। और एक पॉइंट याद रखना कि यहां मैंने बात करी सीबीएसई बोर्ड के बारे में बात करी, मैंने यहाँ इसमें बात करी सीबीएसई बोर्ड की बात करी। आप किसी बोर्ड से बिलोंग करते हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से हो रहे हैं या यूपी बोर्ड से हो रहे हैं या बिहार बोर्ड से हो रहे हैं या कोई भी XYZ जो ऑल ओवर इंडिया में आते हैं बोर्ड, उनसे आप आते हो तो सीधा सीधा आप एनएस बोर्ड में एडमिशन ले सकते हो, ये बेनिफिट्स मिलता है। ये बात हुई, इस बात से क्लियरिफिकेशन आपको मिल गया होगा क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अब चलते आगे। फीस स्ट्रक्चर मेन क्या आता है हमारा, फीस के बारे में बातचीत बहुत जरूरी है। और एक बच्चा बोलेगा कि सर अगर हमें सब्जेक्ट चेंज करना है तो क्या ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, उसे थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा पे करना पड़ता है और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो आगे चलता हमारा। अब देखो सब्जेक्ट जो थे आपने जो लिए थे वो क्या लिए थे, सेम सब्जेक्ट के ब्याह पर आप टीओसी करवा रहे हो। एक हमारा हिंदी हो गया, इंग्लिश आपका हो गया, अकाउंटेंसी हो गया था, इको हमारा हो गया था, मैथ्स। जो टीओसी आपकी हुई है वो 2 सब्जेक्ट से हुई है, हिंदी और मैथ्स में हुई है, जिसमें आपके नंबर अच्छे थे। ठीक है, तो इनकी फीस कितनी होगी वो बता रहा हूं आपको मैं, ध्यान देना। देखो एक पॉइंट याद रखना, जिन सब्जेक्ट्स को सीधा सीधा ट्रांसफर किया रहा है उनकी फीस होगी 180 हिंदी की होने वाली है और 180 रुपीज होंगे हमारे मैथ्स के होने वाले हैं। बाकी रही बात हमारी
बाकी सब्जेक्ट्स कौन से होंगे हमारे, हमारा इंग्लिश हमारा हो गया, अकाउंटेंसी हमारा हो गया, इको हमारा हो गया, ठीक है। इन सब्जेक्ट फीस इतनी होने वाली है, जैसे इसकी मान लेते हैं ये ट्रांसफर नहीं हुआ बट क्या है हमारा इससे एग्जाम देना पड़ रहा है, तो 480 प्लस 250, यहाँ पर 250 कौन सा आ रहा है हमारा, 250 अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके सब्जेक्ट्स में क्या है प्रैक्टिकल है, तो उन सब्जेक्ट्स में क्या है प्लस 120 कर देना, तो 370 आपका आ जाएगा। बट यहाँ पर सब्जेक्ट जो मैं लिए हैं इनमें प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ भी क्या हो रहा सेम फीस 480 प्लस 250 आपके होने वाली है, और इको में क्या हो रहा 480 प्लस 250, ठीक है। टोटल अमाउंट कितना हो गया पहले वो देखते हैं। ये हमारा हो गया 180 हो गया हमारा, और ये इतना हो रहा 03 हमारा हो गया, और यहाँ पर इतना आ गया 730 ना, इतना आ गया 730 हमारा ये हो गया। और नेक्स्ट यहाँ भी कितना आ रहा 730 हमारा ये होने वाला है, 730 ये होने वाला है, और यहाँ पे इतना आ गया 180। टोटल फीस कितनी हो रही है हमारी, मैं हर एक चीज मेंशन कर रहा हूं जिससे भी ऊपर आपके सारे डाउट्स क्लियर आपके हो जाए, ठीक है। टोटल फीस इतनी होगी हमारी, यहाँ पर 0 आ गया, 8 3 11 हो गया, 11 3 14 हो गया, 14 3 17 हो गया, 17 और 8 कितना हो गया 25, 2 बचा 3 10 17, और 17 और 7 कितना हो गया हमारा 24 हो गया, 24 और 1 कितना हो गया 25, यानी 2550 रुपए आपका क्या है पूरा फीस स्ट्रक्चर आपका हो गया। प्लस क्या हो रहा, ये लोग क्या करते हैं ना इंटरनेट चार्जेस काटते हैं, ठीक है, उनके चार्जेस होते हैं 50 रुपीज। तो टोटल अमाउंट जो आपका बनने वाला है, ठीक है याद रखना, वो आपका हो रहा 2600 रुपए। कितना हो गया 2600 रुपए आप पे करो, और आपके सेम सब्जेक्ट्स के बिहाफ पर आप आराम से एनएस बोर्ड में एडमिशन आप ले सकते हो। ये पूरा मैंने आपको पूरा फीस स्ट्रक्चर बता दिया। लेकिन अगर आपके सब्जेक्ट्स में क्या है प्रैक्टिकल भी है, तो इसके साथ क्या करना है, इनके साथ आपको प्लस करना है क्या 120 रुपीज और प्लस कर देना, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा। अब कोई बच्चे बोलेंगे कि सर हमें सेम सब्जेक्ट्स नहीं लेना, हमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स लेनी है, तो उसका ये प्रोसीजर है वो बताएगा आपको मैं, ध्यान देना। फिर मान लेते हैं सब्जेक्ट्स जो आप ले रहे हो वो डिफरेंट सब्जेक्ट ले रहे हो। मान लो अकाउंट्स से हटा दें, हमने क्या ले लिया हिस्ट्री हम ले रहे थे, ठीक है, और इसको भी हमने हटाया, इको को हमने हटाया, और हमने क्या लिया बच्चे बोल रहे हैं कि आर्ट्स से ले लो ये सब्जेक्ट्स, हमें बस क्लियर होना पास होना है, ठीक है। तो आप होम साइंस ले लो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अब करना क्या हमारा इसके चार्जेस क्या होंगे थोड़े बढ़ जाते हैं हमारे, ठीक है। मेनली क्या है जिन सब्जेक्ट्स के जो सब्जेक्ट्स हमारे चेंज हो रहे हैं उनके चार्जेस डिफरेंट होते हैं। जैसे हमारा इंग्लिश हिंदी की बात कर रहे हैं, ठीक है, हिंदी सेम रह रहा 180 रह रहा हमारा, इंग्लिश में मैंने बताया था 480 प्लस 250 मैंने बोला था आपको, और हिस्ट्री क्या हो रहा हमारा हिस्ट्री चार्जेस बढ़ जाएंगे आपके, और बढ़ने के बाद कितना हो रहा यहाँ पर होने वाला है 1450, कितना हो रहा 1450 ऑटो पे करना पड़ेगा। वहीं हमारा होम साइंस जो हो रहा, ठीक है, उसे प्रैक्टिकल भी हो रहा आपका, तो उससे चार्जेस होंगे 1570, और मैथ्स का आपका ट्रांसफर हुआ है 180 हो रहा। टोटल चार्ज कितना हो गया हमारा 180, और यहाँ पे इतना हो गया 0, यहाँ पर 730 हो गया, यहाँ पर 1450 हो गया हमारा, और यहाँ पर 1570 ले लिया मैंने, और यहाँ पर 180 ले लिया मैंने। एक सब्जेक्ट सी वाला ले लिया, प्रैक्टिकल तो ले लिया। आप कोई सब्जेक्ट ऐसा ले रहे हो जिसे प्रैक्टिकल नहीं है, तो उसमें 120 माइनस कर देना, ठीक है। अब इनको प्लस करो, यहाँ पर 0 हो गया, 8 3 11 हो गया, 11 5 16 हो गया, 16 और 7 कितना हो गया हमारा 16, और 7 हो गया 23 हो गया, 23 और 8 कितना हो गया हमारा 31, 3 बचा हमारा 4 11 11 4 कितना हो गया 15 हो गया, 15 और 5 कितना हो गया 20 हो गया, 21 2 बचा हमारा 2 और 3 3 और 1 4 कितना आ गया 4110, कितना आ गया 4810 रुपए, ठीक है। अब इसमें क्या है प्लस कर देना, आप क्या इसमें आप प्लस कर देना, देखो एक बार टोटल आप चेक कर लेना खाली, ठीक है। ये हमारे मैंने आपको बताया था कि इंटरनेट चार्जेस हमारे होते हैं जो लेते हैं एनएस बोर्ड, 50 रुपीज ये हो गया, कितना आ गया 4160। इस अमाउंट पर आपके सब्जेक्ट्स भी चेंज हो जाएंगे आपके, ठीक है, और आप एनएस बोर्ड में एडमिशन ले पाओगे और आपके नंबर भी अच्छे आएंगे, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है, और सब्जेक्ट में आप रह जाते हो तो ऑन डिमांड में आप अप्लाई कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। तो देखो हमारा ट्राई ये था कि आपको हर एक चीज प्रोवाइड करना, इन्फॉर्मेशन देना, बहुत सारी चीजें थी, और आफ्टर एग्जाम के बाद रिजल्ट जब आएगा तो आपको ये सब चीजें मिलने वाली है, ठीक है।
ओरिजिनल मार्कशीट आपको मिलने वाली है, पासिंग क्राइटेरिया, पासिंग जो सर्टिफिकेट जो होता है हमारा वो मिलने वाला है, और साथ में टीसी मिलेगी और माइग्रेशन मिलेगा आपको, ठीक है। तो हमारी ट्राई ये था कि आपके साथ डाउट्स क्लियर होने चाहिए, तो प्लीज यार वहां वीडियो शेयर करना, कि बहुत से बच्चे ऐसे ना जिन डाउट क्लियर नहीं हो पाते, उनको नहीं पता, बहुत डिफिकल्टी है, वो बहुत ना सैड है इस टाइम पर, तो वहां से वीडियो बचा लो जिससे भी आप पर उन बच्चों के डाउट्स क्लियर हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को लाइक करते शेयर करते अपना प्यार बरसाइए। हरे कृष्णा।